इस वीडियो में हम टनलिंग एंड एनकैप्सुलेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सिचुएशन क्या है वो समझते हैं और उसके बाद हमारे मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो प्रोसेस भी इन शॉर्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक डिवाइस है, या मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक मोबाइल नोड है। अब तुम उस मोबाइल नोड के साथ अपने घर पे बैठे हुए हो। अब जहाँ पे तुम बैठे हुए होंगे वहाँ पे कोई ना कोई तो नेटवर्क होगा जिससे तुम्हारा मोबाइल नोड बिलोंग करता होगा। अब क्योंकि तुम्हारा मोबाइल नोड उस नेटवर्क से बिलोंग करता है, इसलिए वो नेटवर्क तुम्हारे मोबाइल नोड के लिए एक होम नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा मन कहीं और ट्रैवल करने का करता है और तुम कहीं और ट्रैवल कर भी देते हो। तुम इस लोकेशन से ट्रैवल करते 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 इस लोकेशन पे चले जाते हो। ये क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नागपुर है, तुम नागपुर में हो अभी। अब नागपुर में तुम जिस लोकेशन पे होंगे वहाँ पे भी कोई ना कोई नेटवर्क होगा। अब क्योंकि वो नेटवर्क तुम्हारे मोबाइल नोड के लिए एक होम नेटवर्क नहीं है, क्योंकि वो तो ये था, इसलिए वो नेटवर्क तुम्हारे मोबाइल नोड के लिए एक फॉरेन नेटवर्क हो जाएगा। अब जब मोबाइल नोड फॉरेन नेटवर्क में एंटर करता है तब मोबाइल नोड के लिए फॉरेन एजेंट को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके लिए मोबाइल नोड को फॉरेन एजेंट को सबसे पहले डिस्कवर करना पड़ता है। तो मोबाइल नोड फॉरेन एजेंट को डिस्कवर कर लेता है, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए मोबाइल नोड को फॉरेन एजेंट पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। जिससे क्या होगा, जिससे इस फॉरेन एजेंट का जो केयर ऑफ एड्रेस है वो होम एजेंट को मिल जाएगा, जिससे इन फ्यूचर अगर कोई करस्पॉन्डेंट नोड इसको कोई पैकेट या मैसेज सेंड करना चाहता है तो ऐसा वो स्मूथली कर सकता है, ठीक है। अब ये मोबाइल नोड इस फॉरेन एजेंट पे रजिस्टर कैसे करेगा, थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मोबाइल नोड रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉरेन एजेंट को सेंड करेगा। फॉरेन एजेंट वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट उसके यानी कि मोबाइल नोड के होम एजेंट को ट्रांसफ़र करेगा। फिर होम एजेंट रजिस्ट्रेशन रिप्लाई फॉरेन एजेंट को देगा और फिर वो फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन रिप्लाई को मोबाइल नोड तक पहुंचा देगा या ट्रांसफ़र कर देगा, और इस तरीके से मोबाइल नोड फॉरेन एजेंट पे रजिस्टर हो जाएगा। अब होम एजेंट को पता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वजह से कि भाई फॉरेन नेटवर्क में मोबाइल नोड का लोकेशन कहाँ पे है। तो बेसिकली ये सिचुएशन है। अब टनलिंग एंड एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, देखो अभी इस सिचुएशन में हमारे पिक्चर में एंटर करता है एक करस्पॉन्डेंट नोड। करस्पॉन्डेंट नोड मतलब बेसिकली एक ऐसा डिवाइस जो इस मोबाइल नोड को कोई पैकेट या मैसेज सेंड करना चाहता है। तो अभी करस्पॉन्डेंट नोड हमारे पिक्चर में एंटर करता है, बट प्रॉब्लम यह है कि करस्पॉन्डेंट नोड को नहीं पता कि ये जो मोबाइल नोड है वो ट्रैवल करते 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 दूसरे लोकेशन पे चला जा चुका है। उसको तो बस यही लग रहा है कि वो मोबाइल नोड अपने होम नेटवर्क पे बैठा हुआ है। तो अभी इस बात को अज्यूम करते हुए ये करस्पॉन्डेंट नोड उस मोबाइल नोड को एक पैकेट सेंड कर देता है जो उसे सेंड करना होता है, राइट। जैसे कि मैंने बोला, अब ये जो पैकेट वो सेंड करता है, इस पैकेट का जो सोर्स एड्रेस होता है वो होता है इस CN का IP एड्रेस, क्योंकि यही से वो पैकेट निकला है। और इसी पैकेट का जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो होता है मोबाइल नोड का IP एड्रेस, क्योंकि मोबाइल नोड तक उसे जाना है, राइट। तो अभी ये पैकेट सेंड कर देता है, तो अभी वो पैकेट ट्रैवल करते 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 इंटरनेट से होके इस मोबाइल नोड के होम एजेंट तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि होम एजेंट को पता है कि वो मोबाइल नोड अपने होम नेटवर्क में नहीं है, वो तो फॉरेन नेटवर्क में है किसी लोकेशन पे, तो वो होम एजेंट उस पैकेट को बोलता है कि भाई मोबाइल नोड यहाँ पे नहीं है, वो किसी और लोकेशन पे है। बट अभी कुछ भी करके उस पैकेट को मोबाइल नोड तक पहुँचना ही है, राइट। तो अभी क्या किया जाता है, अभी होम एजेंट से फॉरेन एजेंट तक एक टनल बनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये एक टनल है, ठीक है, जिससे वो पैकेट इधर से उधर पहुंचाया जा सके, और इसी प्रोसेस को टनलिंग कहते हैं। अब ये जो टनल होता है ये बेसिकली एक वर्चुअल पाइप होता है, ठीक है। अब जब ये टनल बनाया जाता है तब इस पैकेट को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम होम एजेंट टू इस फॉरेन एजेंट का केयर ऑफ एड्रेस, ठीक है, या तुम इस मोबाइल नोड का केयर ऑफ एड्रेस भी कह सकते हो। बट ऐसे ही ट्रैवल नहीं होता है वो पैकेट यहाँ से यहाँ पे। सबसे पहले इस पैकेट को एनकैप्सुलेट किया जाता है इस टनल में डालने से पहले, ठीक है। तो अभी एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, एनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि इस पैकेट के ऊपर और एक नया पैकेट चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इस पैकेट के ऊपर एनकैप्सुलेशन में हमने और एक नया पैकेट चढ़ाया। अब ये जो नया पैकेट चढ़ाया जाता है उस पैकेट का जो सोर्स एड्रेस होता है वो होता है होम एजेंट, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो होता है MN
का COA मतलब MN का केयर ऑफ एड्रेस, और फिर अब ये पैकेट एनकैप्सुलेट होके इस टनल में भेजा जाता है और फिर ये पैकेट ट्रैवल करते 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 इंटरनेट से होके अपने फॉरेन एजेंट के केयर ऑफ एड्रेस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब वो वहां पे पहुंच जाता है तब केयर ऑफ एड्रेस फॉरेन एजेंट को बोलता है कि भाई ये तेरा पैकेट ले, और केयर ऑफ एड्रेस को भी पता होता है कि फॉरेन नेटवर्क में मोबाइल नोड का लोकेशन कहाँ पे है, तो केयर ऑफ एड्रेस फॉरेन एजेंट को बोल देता है कि भाई मोबाइल नोड का लोकेशन यहाँ पे है फॉरेन नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो तुझे उसको ट्रांसफर करना है एक पैकेट। ठीक है, तो अभी इन सब के बाद फॉरेन एजेंट क्या करता है, फॉरेन एजेंट उस एनकैप्सुलेटेड पैकेट को डीकैप्सुलेट करता है। मतलब ये जो ऊपर का पैकेट हमने चढ़ाया था, इस पैकेट को निकाल देता है या हटा देता है या डिसमेंटल कर देता है, और जब ऐसा किया जाता है तब अंदर बस वही पैकेट बचता है जो मोबाइल नोड को इस करस्पॉन्डेंट नोड को सेंड करना था। ठीक है, मतलब वो एग्जैक्ट पैकेट जो ये इसको सेंड करना चाहता है, और फिर ये फॉरेन एजेंट ये मोबाइल नोड का IP देखता है, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि ये मोबाइल नोड तो अपने ही फॉरेन नेटवर्क में घूम रहा है, और फिर फॉरेन एजेंट वो पैकेट मोबाइल नोड को दे देता है और इस तरीके से मोबाइल नोड को अपना पैकेट मिल जाता है। अब इस सब्जेक्ट के मैंने नोट्स आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।